बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आमिर सईद है। बाय प्रोफेशन आई एम फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ इन शेखर हॉस्पिटल में। हमजा हॉस्पिटल में एज ए डायरेक्टर रिहेब में काम कर रहा हूँ लास्ट 12 ईयर्स से। मेरी टोटल क्लिनिकल प्रैक्टिस 25 ईयर्स है। आज मैं आपको एक ऐसे पेशेंट के बारे में बताऊंगा जिनकी एज है 75 ईयर का। शुजात इनका नाम है। शुजात साहब की उम्र है 75 और जब मेरे पास आए थे तो इनकी दोनों लेग्स के अंदर वीकनेस ही इन ग्रेड 3/5। ये 3/5 का मतलब है कि पेशेंट का चलना विदाउट स्टिक या विदाउट मॉरल्स पर मुश्किल था। जी शुजात साहब, क्या हाल आपका? अब मैं ठीक हूँ। आपको शुजात साहब जब आप मेरे पास आए थे तो आपको क्या इश्यू था? मेरे शियाटिक पेन था, लेफ्ट लेग में बड़ा अक्यूट पेन होता था और वो ऊपर कमर तक जाता था। यकीनन उसकी बिना पर मुझे चलने में दिक्कत होती थी। ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट किया। उन्होंने बताया कि सिंस यू आर 75 आपकी उम्र में ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। आपका नाम रिकमेंड किया उन्होंने और 20 अगस्त को मैं आपके पास यहाँ आया और अपना इलाज शुरू किया। 20 अगस्त से यूँ कहिएगा कि अब कोई गुज़िश्ता 4 हफ्ते पहले तक मैं ये एक्सरसाइजेज जो आपने मुख्तलिफ यहाँ मुझे करवाई हैं वो मैं करता रहा हूँ। और उसके बाद फिर आपने कहा कि जी ट्वाइस ए वीक, गुज़िश्ता 4 हफ्ते से ट्वाइस ए वीक मैं विजिट कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं इनकी अगर एमआरआई पे आऊँ तो इनकी एमआरआई पे अगर आप ये चेक करें कि L2 L3 की एडजेसेंट एंड प्लेट जो है इनकी इरेगुलरिटीज है और इनके अगर नीचे आ जाए तो L3 L4 की ये रिट्रोलिस्थेसिस हुआ है इन ग्रेड 1 का। L4 L5 पे आ जाए तो डिफ्यूज डिस्क बल्ज आ रही है इनकी, ठीक है। उसके बाद इनके L5S1 की डिस्क बल्ज थी जिसकी वजह से मेरे पेशेंट को चलना बहुत मुश्किल था। मैंने पहले भी बताया इनकी बेटी भी वो डॉक्टर है तो वो बगैर उसको जब जाते थे या किसी फंक्शन में तो बगैर सपोर्ट के नहीं चलते थे। चलते चलते इनकी टांगों में ना इतना पेन स्टार्ट हो जाता कि ये कहते थे थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊं। आज ये पेशेंट ने आफ्टर माय रिहेबिलिटेशन जिसमें हमने इनको बहुत ज्यादा साल यूज की है डीकम्प्रेशन और मैं आपको बता दूं जो आप ट्रैक्शन कहते हैं ना, ट्रैक्शन और डीकम्प्रेशन दोनों में बहुत फर्क है। डीकम्प्रेशन खुद एडजस्ट करती है, जितना वेट होता है जितनी डिस्क होती है उसके बारे में कंप्यूटराइज्ड होती है। ये उसको एडजस्ट करती है तो उसके मुताबिक उसको डीकम्प्रेस करते हैं। वो देखती है कि किस लेवल के ऊपर इसको डीकम्प्रेस करना है। इन पेशेंट को हमने तकरीबन 15 to 20 डीकम्प्रेशन साल लगाई और उसके साथ हमने डिफरेंट मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करवाई। हमने इनकी सबसे पहले स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस मसल्स की करवाई। आज माशाल्लाह ये पेशेंट नॉर्मल चलने फिरने के काबिल है विदाउट स्टिक। अभी आपको ये सजदा कर दिखाएंगे, देखिएगा इन्होंने कोई 2 साल बाद सजदा किया है नॉर्मल वे में। तो आपको कोई भी स्पाइन के बारे में प्रॉब्लम, हमारा बेसिकली हमजा हॉस्पिटल में जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो हम टोटल स्पाइन के ऊपर देते हैं। स्पाइन के अंदर हमारी स्पेशलिटी है। अगर आपको कोई स्पाइन का इशू है तो ऑपरेशन से पहले एक मरतबा जरूर विजिट करें, आपको अल्हम्दुलिल्लाह आराम आएगा। जज़ाकल्लाह। अब आप सजदा करके दिखाइएगा शुजात साहब मुझे। वापस आए, फिर दोबारा जाएं, वापस। शुजात साहब मुझे बताएं ये सजदा जो आपने कितने अरसे बाद किया है? ये तो 2 साल बाद, क्योंकि मैं तो एक अरसे से नमाज पर कुर्सी पर नमाज पढ़ता। अब आपको कोई इशू आ रहा है सजदा करने में? नहीं, इस वक्त तो मुझे कोई भी फिक्र नहीं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।